नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं शुभ मिश्रा, आपके साथ। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। और आए दिन बैंकों में अपराधी कोहराम मचाकर निकल जाते हैं और बैंकों की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो जाते हैं। लेकिन इस वक्त जो खबर हम दिखाने जा रहे हैं वो बैंक में बवाल के दौरान ही अपराधी की लाइव गिरफ्तारी से जुड़ी है। घटना कटिहार के प्राणपुर सेंट्रल बैंक की शाखा की बताई जा रही है, जहां एक नकाबपोश अपराधी हाथ में हथौड़ी लेकर घुस गया था और बैंक के काउंटर पर पैसे मांगने के दौरान जमकर हंगामा किया और फिर बहस के बाद काउंटर पर लगे शीशे को तोड़ दिया, जिसकी सूचना रोशना थाना पुलिस को दी गई, जिस पर तुरंत गश्ती टीम बैंक में पहुंची। वहां अपराधी ने हथौड़ी लहराते हुए पुलिस के जवानों के साथ काफी देर तक बहस की और इसी दौरान मौका मिलते ही पुलिसकर्मियों ने अपराधी को पकड़ लिया और थप्पड़ की बरसात करने लगे। इतना ही नहीं, सनकी अपराधी को सबक सिखाने के लिए जवानों ने बंदूक के कुंदे से भी पिटाई कर दी। युवक की पहचान मोहम्मद सद्दाम के रूप में की गई। फिलहाल हथौड़ी लेकर बैंक में जाने के पीछे युवक की क्या मंशा थी और उसने तोड़फोड़ क्यों की, पुलिस उससे पूछताछ के आधार पर अभी पता लगाने में जुटी हुई है। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ कटिहार से हमारे संवाददाता सुब्रत गुहा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुब्रत, क्या कुछ जानकारी आपके पास है इस पूरी घटना के संबंध में? देखिए, निश्चित तौर पर पूरे बिहार में अपराधी का बोलबाला को लेकर एक चर्चा होता है, लेकिन इस बीच बैंक प्रशासन और जो कटिहार पुलिस की तत्परता से एक बड़ा अपराध के वारदात चल गया। स्थानीय स्तर पर यही बात फिलहाल कहा जा रहा है, क्योंकि जो युवक वहां पहुंचे थे उसकी मंशा क्या है ये पुलिसिया पूछताछ में साफ तो नहीं है, लेकिन वो जिस तरह का हरकत कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपराधिक वारदात को ही अंदेशा है। एक हथौड़े के बल पर वो पहले बैंक पे घुस जाता है और फिर सामने लगे शीशा तोड़ते हुए सीधे जो कैशियर है उनसे पैसे के डिमांड करने लगता है, पैसा निकासी का डिमांड करने, उनको निकाल के उनको देने की बात करता है। इसलिए किसी माध्यम से जो गश्ती दल है उसको सूचना मिलता है और तत्परता के साथ पुलिस पहुंच जाता है। कुल मिलाकर अपराध के एक बड़ा वारदात चल गया है, इस तरह से फिलहाल देखा जाए। हालांकि इसके पीछे क्या मंशा था और क्या बातें आई है ये आधिकारिक रूप से अभी पुष्टि नहीं हुआ, लेकिन बैंक मैनेजर विवेक झा ने भी इसकी घटना की पुष्टि करते हुए कुल मिलाकर प्रथम दृष्टया में आपराधिक वारदात के अंदेशा से ही जोड़कर देखा जा रहा है घटना को। जी वाकई सुब्रत, इस बात की जानकारी दे कि आखिर क्या मंशा रही होगी इन अपराधियों की वहां पर पहुंचकर। क्या वो बैंक को लूटना चाह रहे थे या किसी को मारने के लिए वहां पर पहुंचे थे? देखिए, जो आपराधिक की जो बातचीत है उससे साफ तौर पर ये कहा जा रहा है कि वो पैसे की डिमांड कर रहा है। हालांकि एक के संख्या में लोग थे और बाहर भी जब सर्च किया गया उसके और कोई लोग नहीं मिले, तो कहीं ना कहीं मामला डाउटफुल है, लेकिन हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया सुब्रत हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो कटिहार से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे थे। और चलिए मुजफ्फरपुर से आपको यह बड़ी खबर बता दी, जहां पार्षद पति के अपहरण की आशंका सामने आई है। स्थानीय लोगों ने जमकर बवाल काटा, सड़क को जाम कर बवाल कर रहे हैं और 24 घंटे से वार्ड 31 के पार्षद पति गायब हैं। कच्ची पक्की से अघोरिया बाजार रोड इस वक्त जाम किया गया है। मुजफ्फरपुर से ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं आपको। ये तस्वीरें आप देखिए, कैसे लोगों का आक्रोश और गुस्सा देखने को मिल रहा है। सड़क पर ही टायर जलाकर आगजनी कर लोग विरोध जता रहे हैं। स्थानीय लोगों ने जमकर बवाल काटा है। ये तस्वीरें आप देखिए, कैसे वहां पर स्थानीय लोगों की भीड़ लगी हुई है। कच्ची पक्की से अघोरिया बाजार तक इस सड़क को जाम कर दिया गया है। रोड जाम की स्थिति बनी हुई है, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। दरअसल ये पूरा मामला पार्षद पति के अपहरण को लेकर है, जहां उनकी अपहरण की आशंका जताई जा रही है और इसी को लेकर स्थानीय लोगों में गुस्सा है। मुजफ्फरपुर नगर निगम के 31 नंबर वार्ड पार्षद रूपम कुमारी के पति बीते 24 घंटों से जो जीवेश कुमार है वो लापता हैं। चुनाव प्रचार चल रहा है और ऐसे में उनका अचानक गायब हो जाने से जो है वह सनसनी मच गई है। इसको लेकर अब उनके परिजन जो है, स्थानीय लोग जो है, जो उनके समर्थक, उन्होंने रोड को जाम कर दिया टायर जलाकर। इस आईडीएस कॉलेज के सामने आप तस्वीर देखेंगे, जो अतरदा की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, किस तरीके से टायर जलाकर पूरे रोड को जाम किया गया है। और हम परिजनों से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या कहेंगे। रोड जाम किए हैं, क्यों रोड जाम किए हैं? पार्षद साहब का उनको अपहरण कोई कर लिया, इसके लेकर शिकायत किए हैं। हाँ तो हुआ है, रात से हो रहा है, सारी रात हर रात FIR हो गई है, हो ही गई है।
कोई अभी तक मतलब अभी किसी तरह कुछ नहीं कुछ नहीं है। पुलिस लोग कहाँ है? कहूँ नहीं है पुलिस लोग यहाँ पर। रात में डेरा कहाँ खोल के बैठा है, अभी कहाँ है? रात भर वहाँ बैठल थे पुलिस लोग, यहाँ पर कहाँ है? नेता वगैरह सब रात भर के लिए थे, सब डेरा पर रहे। काम कर दिए हैं, तो इसको लेकर क्या कुछ लगता है? प्रशासन अभी तक आई है कि नहीं? नहीं आई है, नहीं जब तक आएगी तब तक नहीं। जीवेश कुमार का कोई सूचना नहीं? कोई सूचना नहीं। क्या कुछ लगता है, क्या कुछ हुआ है? मतलब अपहरण हो गया या फिर कहीं चले गए हैं? कल से नहीं है, कल से नहीं मिल रहा है, 1 बजे दिन से। कल 1 बजे दिन से हाँ, नहीं मिला है। तो आपने देखा किस तरीके से जो तमाम लोग हैं वह यहाँ पर बैठे हुए हैं, उन्होंने रोड को जाम कर दिया। हम आपको एक बार फिर से तस्वीर दिखा दें किस तरीके से टायर जलाया गया है। टायर जलाकर इसे जो है वह बंद कर दिया गया रोड को। और जो पार्षद है वह भी जा रहे हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से आप देख सकते हैं रोड को जाम किया गया है। पार्षद जो है वो भी अब आगे की तरफ जाएंगे। यही वो पार्षद हैं जिनके पति जो हैं वो गायब हो गए हैं अचानक, और इसको लेकर जो है वह पूरा रोड को जाम किया गया है। मुजफ्फरपुर से न्यूज 18 के लिए प्रियांक सौरभ। और देखिए, जहरीली शराब कांड पर आपको एक बड़ी अपडेट दे दी। राजधानी पटना पहुंच चुकी है एनएचआरसी की टीम, और जांच टीम में कुल मिलाकर 10 सदस्य शामिल हैं। सारण, सिवान, बेगूसराय में जांच की जाएगी। तीनों जिले में 80 से ज्यादा की मौत की घटना हुई है, और घटना स्थल पर जाकर एनएचआरसी की टीम जांच करेगी। मौत के आंकड़ों की सही पड़ताल उनकी तरफ से की जाएगी। तो ये बड़ी जानकारी आपको सारण छपरा शराब कांड से संबंधित दे रहे हैं, जहां राजधानी पटना एनएचआरसी की टीम पहुंच चुकी है, और 3 अलग अलग जिले खास करके बेगूसराय और इसके अलावा सारण और सिवान में सघनता से जांच की जाएगी कि आखिर कुल मिलाकर कितने लोगों की जान जहरीली शराब के सेवन से चली गई है। और वित्त मंत्री विजय चौधरी का बड़ा बयान सामने आया है। मानवाधिकार आयोग का बिहार दौरा अनुचित है, ये बिहार को अलग करने वाली बात है। बीजेपी आज बिहार में गंदी राजनीति कर रही है। शराब पीने से रोकने के बजाय इस पर सियासत की जा रही है। बीजेपी को ना तो जनता से कोई हमदर्दी है, बीजेपी ने जो सदन में संकल्प लिया था उसके विपरीत वो काम कर रही है। ये कहना है विजय चौधरी का। ये बड़ा बयान सामने आया है जैसे ही एनएचआरसी की टीम सामने आई है। बीजेपी गंदी राजनीति कर रही है, इस बात की चर्चा विजय चौधरी ने की, और साफ साफ कहा कि बीजेपी के लोगों को जनता से किसी तरह की कोई हमदर्दी नहीं। तो वित्त मंत्री विजय चौधरी का यह बड़ा बयान है। एनएचआरसी के बिहार दौरे को उन्होंने अनुचित बताया है, और साफ साफ कहा है कि शराब पीने से लोगों को रोकने की बजाय इस पर बीजेपी की तरफ से सियासत साधी जा रही है, सियासत की जा रही है। बीजेपी को ना जनता से कोई हमदर्दी है, और ना ही बीजेपी ने जो सदन में संकल्प लिया था उसके मुताबिक वो काम कर रही है, बल्कि ठीक उससे उल्टा, उससे विपरीत वो काम कर रही है। ये कहना है विजय चौधरी का। बिहार को अलग करने की बात उनकी तरफ से की गई। दरअसल एनएचआरसी की टीम अभी राजधानी पटना पहुंची है, और वहां पर पूरी तैयारी की जा रही है कि अब अलग अलग जिलों में जाकर सघनता से जांच पड़ताल की जाएगी। और बेगूसराय में उत्पाद विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक साथ 13 लोगों को शराब पीने और बेचने के मामले में गिरफ्तार कर लिया है। इनमें से 2 लोग शराब तस्कर हैं, वहीं 11 लोग शराब पीने वालों में शामिल हैं। फिलहाल उत्पाद विभाग की टीम सभी को जेल भेजने की तैयारी में जुटी हुई है। पकड़ा है कहाँ पे, कब, कौन सा दारू मिलता है? महुआ दारू 7-8 जगहों पे छापेमारी करने के बाद 13 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। 2 लीटर चुलाई शराब के साथ पकड़े गए हैं, जिन पे कार्रवाई की जा रही है। तो सब पीने वाले हैं कि बेचने वाले हैं? इसमें 13 लोगों में 9 लोग पीने वाले हैं, बाकी बेचने वाले। और इसी बीच बड़ी खबर आपको सिवान से बता दें, जहां हॉस्टल का खाना खाने से 7 छात्राएं बीमार हो गई है। खाने के कुछ घंटे बाद ही सभी की तबीयत बिगड़ गई। कस्तूरबा गांधी बालिका छात्रावास का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। छात्राओं को अस्पताल में भर्ती कराया गया, और सभी छात्राएं सदर अस्पताल में इस वक्त रेफर की जा चुकी हैं। फूड पॉइजनिंग ये वजह बताई जा रही है जिनकी वजह से वो बीमार पड़ गई, और 7 छात्राएं इसमें शामिल हैं जो अचानक ही हॉस्टल का खाना खाने के बाद बीमार पड़ गई है। कस्तूरबा गांधी बालिका छात्रावास का ये पूरा मामला बताया जा रहा। और पकौड़ी दिया गया था, उसके बाद ये लोग को बेचैनी शुरू हुआ। कब हुआ था? 7 बजे शाम में। 7 बजे शाम में? कल जब 7 बजे शाम में ऐसा हुआ था? नहीं, तो हम हॉस्पिटल ले गए थे ना, रात में दरौंदा हॉस्पिटल दिखाया गया। दरौंदा हॉस्पिटल दिखाए थे, वहाँ पे ठीक हो गया, सब कुछ बढ़िया हो गया।
रात भर रहो तो हम लोग के अफे नहीं रहोगे। वहीं कटिहार में मतगणना केंद्र 3 गछिया बाजार समिति के पास प्रत्याशियों की जीत के बाद उत्साहित भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। बताया जा रहा है कि जीते हुए प्रत्याशी जब बाहर आ रहे थे तो उनके समर्थकों ने उत्साह में माला पहनाने और गुलाल लगाने की होड़ में मुख्य गेट को ही जाम कर दिया था। पुलिस के समझाने के बाद भी जब भीड़ नहीं हटी तो पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। और नगर निकाय चुनाव में बड़े बड़े दिग्गजों को हार का सामना करना पड़ा है। सारण के दिगवारा नगर पंचायत से बिहार के श्रम संसाधन मंत्री सुरेंद्र राम की मां कलावती देवी की हार हुई है। दिगवारा में वार्ड संख्या 7 से मुनेश्वर कुमार ने कलावती देवी को हरा दिया है। बातचीत की हमारे संवाददाता संतोष गुप्ता ने। छपरा में नगर पंचायत चुनाव के लिए परिणाम आने का सिलसिला जारी है, लेकिन सबकी नज़र दिगवाड़ा पर थी, जहां श्रम मंत्री की मां चुनाव मैदान में खड़ी थी। लेकिन चौंकाने वाला रिजल्ट आया है। श्रम मंत्री की मां को एक शख्स ने हरा दिया है और इन शख्स का नाम है, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है? मुनेश्वर कुमार। किस वार्ड से आप खड़े थे? 7 नंबर वार्ड से। सामने में कौन कैंडिडेट थी आपके? कलावती देवी। कौन है वो, उनकी क्या पहचान है? वो सुरेंद्र राम की माँ है। तो मंत्री से आपने मां से चुनाव लड़ा और जीत गए, क्या लग रहा है, क्यों, कैसे जीत हो गई? जनता जितवा दिया है। जनता के कारण हमने जीते हैं, जनता के विश्वास था। बिल्कुल मुनेश्वर कुमार हैं जो कि श्रम संसाधन मंत्री की मां को हरा करके चुनाव जीते हैं और इन्होंने साबित कर दिया है कि कितना भी बड़ा बल हो लेकिन जनता का बल सबसे बड़ा होता है और चुनाव में वही होता है जिसका फैसला जनता करती है। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18 छपरा। और नगर निकाय चुनाव के लिए जहानाबाद नगर परिषद का चुनाव संपन्न करा दिया गया। सभी 33 वार्डों के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। आरक्षण की वजह से ज्यादातर सीटों पर महिलाओं ने जीत दर्ज की है। नगर परिषद के लिए चेयरमैन का चुनाव और रूपा देवी ने जीता है, वहीं उप चेयरमैन का चुनाव पिंटू रजक ने जीता है। रूपा देवी से न्यूज़ 18 ने बातचीत करते हुए कहा कि ये जीत जनता की है और शहर के विकास के लिए वो जी जान से आगे काम करेंगे। जनता को उम्मीद है तो जनता का जब काम होता है जनता को जनहित को काम करें। उम्मीद थी कि इतने भारी मतों से जीत होगी। जहानाबाद की जनता का जीत है, हमारे लिए जीत है, जनता का। सबसे पहले तो जहानाबाद नगर परिषद के तमाम जनता को बधाई देना चाहता हूं और ये जीत मैं उनको समर्पित करना चाहता हूं कि ये आपकी जीत है। आपने धर्म, समाज, मजहब से उठकर मुझे चुनाव जिताया है, इसलिए धन्यवाद के पात्र आप हैं। क्या कुछ रहेगा प्राथमिकता? बिल्कुल, मैंने कहा था, आप लोग पत्रकार हैं और पहले भी हमारे साथ वार्ता किया था, मेरा बिल्कुल स्पष्ट है कि मैं जहानाबाद शहर को सुंदर और स्वच्छ बनाऊंगा। और अगली खबर हाजीपुर से है, जहां नगर परिषद में बड़ा उलटफेर हुआ है। मुजफ्फरपुर से बीजेपी सांसद अजय निषाद की पत्नी रमा निषाद को हार का मुंह देखना पड़ा है। रमा निषाद को पहली बार चुनाव लड़ रही ज्योत्सना कुमारी ने कांटे की टक्कर में 53 वोट से हरा दिया। से ऊपर वाला सिर पे हाथ रख देता है, उसकी कोई स्ट्रेटजी, कोई भी विपक्ष काम नहीं करता है। और मेरी जो स्ट्रेटजी थी वो सिर्फ जनता के दिल को छूने की थी, जो छू चुका है और मैं जीत चुकी हूँ। वहीं जमुई के सिकंदर नगर पंचायत के चुनाव एक परिणाम काफी दिलचस्प रहा। वार्ड संख्या 10 के पार्षद पद के लिए काउंटिंग हुई, लेकिन 2 प्रत्याशियों के बीच अंतिम में टाई हो गया। दोनों प्रत्याशियों को 218 वोट मिले, जिसके बाद मतगणना पदाधिकारी ने लॉटरी के माध्यम से परिणाम की घोषणा की। लॉटरी में निशा देवी विजयी घोषित रही। और अगली खबर जहानाबाद से है, जहां एक बड़ा हादसा टल गया। दरअसल राजा बाजार पुल के पास ट्रेन की चपेट में एक गाय आ गई। हालांकि इस दौरान ड्राइवर ने इमरजेंसी ब्रेक लगाई। पैसेंजर ट्रेन पटना से गया की ओर जा रही थी। ये तस्वीरें देखिए। ड्राइवर की सूझबूझ से कोई बड़ी दुर्घटना नहीं घटी। अचानक ही ट्रेन की पटरी पर गाय आ गई, जिसकी वजह से ड्राइवर को लोको पायलट को अचानक से ही इमरजेंसी ब्रेक लगानी पड़ी।
और बिहार में खाद की किल्लत खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। भागलपुर के सुल्तानगंज की तस्वीर आपको दिखाते हैं, जहां किसान सुबह से ही खाद के लिए लाइन में लग जाते हैं, लेकिन उन्हें खाद फिर भी नहीं मिलती। मौके से और अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी आशीष रंजन। अभी हमें भागलपुर के सुल्तानगंज के खरैया में आप देख सकते हैं कि जो अन्नदाता किसान है वो किस तरह से परेशान है। सुबह से ही खाद के लिए जो है यहाँ पर अहले सुबह से 5 बजे से ही लोग यहाँ पर लाइन में खड़े हैं। लगातार जो है लोगों की लाइन लगी हुई है और कोई किसान ऐसे भी हैं जो कई दिनों से दौड़ रहे हैं। हम कुछ किसान हैं, हम उनसे बात करते हैं। कहाँ से आए हैं? अकबर नगर से। क्या परेशानी है? परेशानी यही खाद नहीं मिल रहा है, उचित दाम हमको जो यूरिया का है वही मिले दे किसान को। और क्या? कब से आए हुए हैं यहाँ पर? अगले हफ्ते में आए थे। अभी कै बजे सुबह? अभी आइए रहे हैं। दिक्कत काफी है खाद का? बहुत काफी है। क्या नाम हुआ? आलोक मंडल। आलोक मंडल। कितना परेशानी है खाद मिलने में? परेशानी तो है। कहाँ से आए हुए हैं? सुल्तानगंज से। कितना दिक्कत हो रहा है खाद में? दिक्कत तो हो रहा है। क्या नाम हुआ? नवीन कुमार। तो आप देख सकते हैं कि किसान जो है काफी परेशानी में है, अन्नदाता है। सरकार जो है दावे करती है कि किसानों को जो है खाद जो है वो मुहैया कराया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि सुबह से ही ये गेट के बाहर थे और अभी जो है ये गेट खोला गया है और अब जो है ये लाइन में लगे हुए हैं और लाइन में लग के खाद की इन्हें मिल जाए इसके लिए लगातार लगे हुए हैं। कब से आए हैं आप? हम तो सर 5 बजे से आए। काहे? खाद के लिए। मिल रहा है खाद? खाद तो सर 1 महीना से घूम रहे हैं, अभी कहाँ मिल रहा है? नहीं मिल? जी नहीं, लाइन में लगे हुए हैं। परेशानी काफी है? जी परेशानी काफी है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम रोहित कुमार है। तो को देख सकते हैं कोई 1 महीने से घूम रहा है, कोई 15 दिन से घूम रहा है। लगातार जो है खाद को लेकर जो है बिहार के कई जिलों में भी जो है खाद की दिक्कत है। उसी प्रकार से भागलपुर में भी जो है खाद को लेकर अन्नदाता किसान काफी परेशान है और रोज सुबह जो है वो खाद की तलाश में आते हैं। किन्हीं को मिलता है और कोई खाली हाथ ही लौट जाते हैं। देखने वाली बात है कि सरकार इस ओर कब तक कदम उठाती है। आशीष रंजन, न्यूज़ 18 भागलपुर। और बिहार में हो रही खाद की किल्लत पर कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत ने कहा है कि बिहार के डिमांड को केंद्र सरकार पूरी ही नहीं कर पा रही है। वहीं खाद की कालाबाजारी को लेकर मंत्री ने कहा कि सरकार इसे रोकने की पूरी मुकम्मल कोशिश कर रही है। कई जगहों पर छापेमारी भी की गई। वहीं एक नया सॉफ्टवेयर डेवलप किया जा रहा है जिससे गड़बड़ी रोकने में और भी ज्यादा सहायता मिलेगी। हम किस तरह से भारत सरकार से खाद मांगते हैं और कब कब कैसे मिलता है, ये सभी आंकड़े हैं हमारे पास। हमें 19/12/2022 तक, मतलब कि कल तक, हमें यूरिया की आवश्यकता थी 7,90,000 मैट्रिक टन। ये 7,90,000 मैट्रिक टन यूरिया हर हालत में अगर हमें पूरा होता है तभी हम किसानों के बीच में इसको बांट सकते हैं। उसके एवज में हमें अभी तक मात्र 63% यूरिया प्राप्त हुई है। एक सॉफ्टवेयर हम लोग डेवलप कर रहे हैं और जो लीकेज है, कहां पे लीकेज है, कैसे लीकेज है, उसकी पूरी स्टडी हो रही है। और चलिए अब आपको दिखाते हैं अररिया की 2 तस्वीरें जिसमें जीवन के संघर्ष की अलग अलग कहानी है। पहली तस्वीर चुनाव में जीत का जश्न मनाते प्रत्याशी और समर्थक, वहीं दूसरी तस्वीर एक ऐसे परिवार की जो जूठे प्लास्टिक के बर्तनों को बटोर रहा है। एक तरफ चुनावी संग्राम में प्रत्याशियों की खुशी, तो दूसरी तस्वीर घर का चूल्हा जलाने के लिए जूठे बर्तनों को हाथ से उठाकर 2 पैसे कमाने का संघर्ष। दरअसल ये दोनों ही तस्वीरें अररिया मार्केटिंग यार्ड की है, जहां फारबिसगंज, जोगबनी और अररिया नगर परिषद के चुनाव के लिए काउंटिंग हो रही है। जूठे बर्तन और कचरा उठाने वाला गोविंद ऋषिदेव ने बताया कि नगर परिषद हो या प्रशासन, हम लोगों का जीवन पहले जैसा था अब भी वैसा ही है। कचरा उठाते इस परिवार से की तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे, कैसे ये दोनों तस्वीर जीवन के अलग अलग संघर्षों को बयां कर रही है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर।
Headlines presented by Elegant Steel, India's #1 QST bar.